दोस्तों, ये कहानी है उस लड़की की जो एमए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। वह पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रही थी। एक दिन की बात है, कुछ ऐसा हुआ कि ऑफिस के स्टाफ वालों ने पार्टी करने की सोची। उस समय नवंबर का महीना था, महीना ठंड का था, तो सभी सोच रहे थे कि पार्टी कहां करें। हम सभी के बीच एक लड़की थी जो काफी अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। उसने सबसे कहा, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा फार्म हाउस है, क्यों ना हम सब वहां पार्टी करें, और वो जगह भी यहां से काफी दूर है, हमें वहां पर कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। सबने कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम सब वहीं चलते हैं। तो दोस्तों, उस वक्त तक तो हम में से किसी ने भी फार्म हाउस देखा तक नहीं था, तो हम सब बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे उस जगह पर जाने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता उस लड़की को थी। उस अमीर लड़की का फार्म हाउस हाईवे से काफी अंदर की तरफ एक जंगल में था। वो जगह एकदम सुनसान थी। जब सबकी पार्टी करने की प्लानिंग पूरी हो गई, तो उस लड़की ने भी अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से वहां जाने की परमिशन ले ली थी। आखिरकार जिस दिन हमारी पार्टी थी, फाइनली वो दिन भी आ गया था। पार्टी रात के 8 बजे थी और ऑफिस के सभी लोग फार्म हाउस पर जाने के लिए निकल गए थे। कुल मिलाकर 12 लोग थे, कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां। जब सभी हाईवे पर पहुंचे तो देखा कि ये जंगल जैसा लग रहा है। अंधेरा भी काफी हो चुका था। सारा इलाका एकदम सुनसान था। रोड पर कहीं भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। हम सब अपनी गाड़ी की लाइट से ही आगे की ओर बढ़ रहे थे। बस कुछ ही दूर चलते ही उस अमीर लड़की का फार्म हाउस आ गया। हम सबको वहां पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब वहां पहुंचकर मस्ती करने लगे थे। मस्ती करते करते हमें भूख लग गई थी। फिर हमने खाना गरम किया और सब मिलकर खाना खाने लगे, और कुछ लोग म्यूजिक चलाकर डांस भी कर रहे थे। जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 10:30 बज चुके थे। मैंने सबसे कहा कि काफी समय हो गया है, चलो अब घर चलते हैं। तो सबने कहा, क्या यार, बहुत मजा आ रहा है, हम अभी और रुकेंगे, तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ। दोस्तों, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सब 3-4 घंटे से पहले यहां से हिलने नहीं वाले। मुझे लगा कि मुझे अब घर के लिए निकलना चाहिए। मैंने अपनी स्कूटी उठाई और घर के लिए निकल गई। जब मैं स्कूटी लेकर निकली, मैंने देखा कि पहले से भी ज्यादा अंधेरा और बिल्कुल सुनसान सड़क थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं अपनी स्कूटी की लाइट से ही आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर पहुंचते ही मेरी स्कूटी अचानक से बंद हो गई। मैं बीच रास्ते पर खड़ी होकर स्कूटी को चेक करने लगी कि एकदम से स्कूटी अपने आप बंद कैसे हो गई। इसी बीच मेरी स्कूटी की चाबी अपने आप ही नीचे गिर गई। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने अपने फोन की लाइट जलाई और चाबी ढूंढने लगी। कुछ देर बाद मुझे चाबी मिल गई। उस समय तक तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जब मैंने स्कूटी में चाबी लगाई, स्कूटी चालू हो गई। मैं धीरे धीरे हाईवे की तरफ जाने लगी। इसी बीच मैंने एक बात नोटिस की, और वो ये कि मेरी स्कूटी काफी भारी हो गई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। पर मैंने इस बात पर ध्यान देने की बजाय अपने घर पहुंचने पर ध्यान दिया। इसी चक्कर में मैं स्कूटी भी काफी तेज चला रही थी। मैं करीब आधे घंटे में अपने घर पहुंच गई थी। घर पहुंची तो देखा सभी लोग सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई, मुंह हाथ धोए। मेरी माँ और मेरा भाई दोनों बेड पर सो रहे थे। मैंने अपना बिस्तर जमीन पर लगा लिया और सोने के लिए लेट गई। कुछ देर तक तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन फिर 10-15 मिनट के बाद जब मैंने अपनी आंखें बंद की, मेरे कानों में किसी के सांस लेने की आवाजें आने लगी। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद की, पर फिर भी मुझे वैसा ही महसूस हो रहा था। ऐसा कम से कम 5 से 6 बार हुआ। मैं डर गई। मैं अपनी माँ को आवाज लगाने की सोच रही थी, पर मेरे हाथ पैर एकदम से जकड़ गए थे, मानो जोर से किसी ने मेरे हाथ पैरों को पकड़ा हुआ है। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और ना ही मैं बोल पा रही थी। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। फिर मुझे समझ आया कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना जैसे ही शुरू किया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से तेजी से भागकर घर से बाहर निकला हो। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर मैं रात भर आराम से सो गई। अगले दिन सुबह मैंने अपनी को रात को हुई घटना के बारे में बताया। माँ ने सारी बातें सुन मंदिर से राख की छुटकी ले उसका टीका लगा दिया और मुझे समझाते हुए कहा कि आगे से कभी भी
देर रात और सुनसान रास्ते से मत गुजरना। दोस्तों, इसी के साथ मेरी ये कहानी समाप्त होती है। तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहें।